हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं मैं। जैसे आपको पता था कि मेरे पास एक टाटा नेक्सॉन मैनुअल ऑरेंज कलर की कार थी, वो मैंने अभी सेल कर दिया है। रीज़न बीइंग कि मेरे घुटनों में दर्द होने लगा था मैनुअल कार चला चला के, और क्योंकि मेरा जो रनिंग है वो ज़्यादातर सिटीज़ में था, तो मैंने सोचा कि यार अभी टाइम बनता है ऑटोमेटिक पे अपग्रेड करने का। मुझे एक अच्छी डील मिली जिसमें मुझे टाटा नेक्सॉन एक्सएम ही मिला ऑटोमेटिक में, लेकिन डीजल में मिल गया। को मॉडिफाई किया है टॉप पे, तो आप देख सकते हो कि अलॉय व्हील से यहाँ पे अंदर लेदर के सीट कवर है, लेकिन एक चीज़ इसमें मिसिंग थी, क्रूज कंट्रोल। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो क्रूज कंट्रोल का फैसिलिटी होता है वो टॉप मॉडल पे ही देते हैं, तो एक्चुअली क्रूज कंट्रोल सभी इसमें होना चाहिए। ड्राइविंग की एक्सपीरियंस को बहुत ही एनहेंस करता है, माइलेज बढ़ाता है, और एक जैसा स्पीड होने की वजह से आपका चलान भी कटने का चांस बहुत कम रहता है। हाईवे पे भी रनिंग है और डेली ऑफिस यूज़ के लिए तो ट्रैफिक का है ही, तो ऑटोमेटिक और क्रूज कंट्रोल भी होना चाहिए। तो सर्च ये थी कि बाहर से कोई क्रूज कंट्रोल लगाया जा सकता है क्या, और मुझे पता चला कि यार एक इंडियन ही कंपनी है जो एक करके देती है। पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अलावा आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। लेंदी होगा वीडियो, लास्ट तक देखिए, और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके या फिर 2x में 1.5x में भी देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्रूज़ का ये है आहा, AHA आहा, जयपुर बेस्ड कंपनी। और चलिए मैं आपको इनका प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो क्रूज कंट्रोल, माइलेज मैक्सिमाइजर और एनहेंस सेफ्टी के लिए यहाँ पे मेक इन इंडिया पेटेंट भी कराया है इन्होंने। 1 साल की वारंटी, ISO सर्टिफाइड कंपनी, और मोबाइल ऐप के साथ में ये आता है। कोई भी कार जिसमें OBD मीटर लगा होगा उसमें ये आप आराम से लगा सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, आहा नेक्स्ट क्रूज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उनका फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो। और दोस्तों, चेकआउट के वक्त अगर आपने मेरा कोड यूज़ किया विकी, तो आपको 6 मंथ का एडिशनल वारंटी मिलेगा, जिसका कॉस्ट है 1100 रुपीज़। तो कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, समझ लेते हैं पहले कि कार मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं। टॉप मॉडल में और जो बेस मॉडल से मिडिल वाले मॉडल है, जो बेसिक CPU रहता है वो सब में ऑलरेडी फिटेड हुआ रहता है, लेकिन जो हार्डवेयर रहता है लोअर मॉडल्स में मिसिंग होता है। जैसे कि टॉप मॉडल में आपको ये लग के आएगा, इसीलिए आप क्रूज कंट्रोल चला पाओगे, लेकिन जो लोअर मॉडल्स में ये मिसिंग रहता है। तो बस हम लोग ये हार्डवेयर ही उसमें ऐड करने वाले हैं। तो बॉक्स के अंदर ये एक हार्डवेयर का डिवाइस आता है, ठीक है। इसमें ये पोर्ट्स लगे हुए डिफरेंट, जिससे हम लोग कार के जो यूनिट है CPU यूनिट से, उससे हम लोग उसको कंट्रोल कर पाओगे। ये मेन इसका हार्डवेयर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे आहा नेक्स्ट क्रूज लिखा हुआ है। इसके बाद में इसमें कुछ केबल्स आते हैं, जो कि केबल का सेट है। आप यहाँ पे मॉडल देख सकते हो, पेट्रोल डीजल के लिए BS4 BS6 के लिए चल सकता है, और इसमें भी केबल का सेट आता है। तो इसको हम लोग रख देते हैं अलग से। अभी ये जो है ये कार के स्टीयरिंग के यहाँ पे आप लगा सकते हो, और स्टीयरिंग में अगर माउंटिंग पॉसिबल नहीं होगा तो वो ऐसे एक्सटेंशन भी देते हैं, जिससे ये मैग्नेटिक माउंट आप लगा सकते हो। तो बेसिकली ये वायरलेस है, इसमें भी बैटरी लगी हुई होती है, और बैटरी से आप इसको कमांड दे सकते हो, तो वायरलेसली ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये जो बटन है वो भी मैं आपको बाद में चलाते वक्त बताऊंगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस अभी हम लोग को कोई बंदा पकड़ना है जो ये काम करके दे सके। मैंने कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे एक बंदे का नंबर दिया, तो उनके साथ में अभी बात करके ये बिठा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उनके पास। तो राकेश जी, आप बताएंगे कैसे करने वाले। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पे खोलना पड़ेगा ताकि हम लोग OBD तक वहाँ पे अंदर पहुँच सके। तो दोस्तों, इसमें 2 टाइप्स के केबल आते हैं। मेन यूनिट से कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा ये ट्रेन करने के लिए होता है कि हम लोग को इसको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए क्या इनपुट आपको देना है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स में यहाँ पे इंस्टॉलेशन मैनुअल भी आता है। तो यहाँ पे QR कार्ड दिया है, तो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस के अलग अलग पोर्ट्स दिए हुए, तो हर एक पोर्ट यूनिक है, मतलब कोई दूसरा वायर किधर दूसरी जगह पे लग नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए ये किस चीज़ का पोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी दूसरी तरफ भी ऐसे लिखा होगा कि कहाँ पे इसको लगना है। काफ़ी इजी प्रोसेस है, लेकिन ये सब निकालना पड़ता है, तो इसलिए टेक्नीशियन की हेल्प लेना थोड़ा सा ज़रूरी लगा। फ्रेंड्स, अभी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनिट है, यहाँ पर लग चुका है। फाइनल करने से पहले मैं ये इसको सेटअप आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने चाबी जो है उसको ऑन कर दिया है गाड़ी का, और चाबी ऑन करने के बाद में यहाँ पे ये लाइट का सेंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। LED सेंसर है यहाँ पे कि कौन से फंक्शन पे अभी फिलहाल कार चल रही है। तो अभी देखिए ये मोड ऑन है और स्टेट ऑन है। यूजुअली ये कंपनी से सेट होके ही आता है। तो अभी ये केस में देखिए ये इट इज़ गुड टू गो, दोनों भी हमारे जो लाइट्स है वो सेम है, मोड और स्टेट। अभी इसका जो डायल है, ये टाटा नेक्सन में ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये सेम एग्जैक्टली यहाँ पे उभरा हुआ है, देखिए। तो ये डायरेक्टली ये जो चीज़ है वो यहाँ पे लग नहीं रही थी, तो इसीलिए ये छोटा सा माउंट पहला दिया है उन्होंने। ये जो खाली जगह है यहाँ पे लग गया है ये। अगर ये ग्रूव नहीं रहता ना यहाँ पे, अगर ये स्ट्रेट रहता तो ये डायरेक्टली लग जाता। बस इसको यहाँ पे ऐसे माउंट कर दीजिए, और ये हो गया आपका एक चीज़ रेडी। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, और ये जो पार्ट है ये मैं 400 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी चला चुका हूँ, और उसमें से 250 किलोमीटर तो मैंने क्रूज कंट्रोल पे चलाया है। उसके बाद में मैं ये क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फंक्शनलिटी देख लेते हैं। इसका लोकेशन जो है वो अंदर की तरफ लगाया हुआ है,
तो जब भी मैं ऐसे ड्राइव करता तो यहाँ पे टच नहीं होता है। आप ज़्यादा बाहर लगाओगे तो यहाँ पे टच होगा, जब ये फास्ट घुमाओगे तो यहाँ पे टच होके ये निकल के गिर सकता है। तो इसलिए जितना अंदर हो सके उतना अंदर लगा लो इसको। यहाँ पे LED का स्ट्रिप भी आता है जो कि इंडिकेट करता है कि अभी कौन सा मोड चालू है या फिर क्या स्पीड लिमिट है या फिर स्टेट क्या है फिलहाल। तो मोड जान लेते सबसे पहले। तो यहाँ पे सिटी मोड है, यहाँ पे ये इको मोड है और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में ऑब्वियसली पावर ज़्यादा, माइलेज कम मिलेगा आपको। इको मोड में पावर कम और माइलेज ज़्यादा मिलेगी। और सिटी मोड में सब कुछ बैलेंस रहता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि सिटी मोड पे चलाऊँ। वैसे टाटा नेक्सॉन में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिटी मोड भी है। तो ये देखिए सिटी, इको और स्पोर्ट इसमें भी दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन जब भी आप ये लगाओगे तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। अभी अगर आपने इसको इको मोड में डाला यहाँ पे और गाड़ी आपने बंद किया, वापस चालू किया, तो वापस ऑटोमेटिकली सिटी मोड में जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने सिटी मोड को एंगेज कर लिया तो ये जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे तब तक वो सिटी मोड या फिर इको मोड जो भी है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब ये यहाँ पे दबाया मैंने, तो यहाँ पे देखिए मोड का जो लाइट है वो ब्लू लाइट है यहाँ पे, ओके। और जब मैं ये दबाता हूँ इको मोड, तो इको मोड का यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का लाइट आ गया है। एंड स्पोर्ट्स मोड दबाऊंगा तो यहाँ पे ये रेडिश टाइप में लाइट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड लिमिट का बटन है। ये अभी एक्सप्रेस हाईवे है तो यहाँ पे 100 का स्पीड लिमिट है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे। तो मैं यहाँ पे 100 सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। और सेट करने के लिए आपको ऐप से करना होता है। तो ऐप आपका जो है वो कनेक्टेड हमेशा रहता है इससे। अगर आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो ब्लूटूथ के जरिए आप ये इसको कनेक्ट कर सकते हो। और सारा कुछ ये जो ट्रेनिंग होता है डायल का वो भी आप इसको दे सकते हो। उसके बाद में बीच का मेन बटन आता है, ये है नेक्स्ट क्रूज का बटन। तो आप जो भी स्पीड है आपको चाहिए वहाँ पे पहुँच जाइए और ये बटन दबा दीजिए और फिर एक्सेलरेटर छोड़ दीजिए। तो आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो एंगेज हो जाएगा। क्रूज कंट्रोल एंगेज है तभी आपको स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है, तो आप इस डायल के जरिए इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और जब भी क्रूज एंगेज होगा तो यहाँ पे क्रूज में ग्रीन कलर का बटन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा सिंपल है ये। चलिए इसको अभी एक्चुअली में टेस्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर एंगेज कर दिया है, ब्रेक मैंने छोड़ दिया है। और ब्रेक छोड़ने के बाद में देखिए ये लाइट जो है वो अभी हो गई है वाइट, जैसे मैंने रेस दिया तो 10 किलोमीटर के स्पीड पे ये वाइट हो गए। तो आप कम स्पीड पे भी एक्चुअली इसको एंगेज कर सकते हो। यह बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें। बहुत सारे OEMs में एक मिनिमम स्पीड चाहिए रहता है, तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम होती है। चलिए अभी हम लोग मेन इस पर जाते हैं। तो देखिए 80 पे पहुँच गया। अभी मैं क्रूज कंट्रोल को एंगेज कर देता हूँ, ओके। अभी ये देखिए 75 पे एक्चुअली एंगेज हो गया है क्योंकि मैंने रेस कम कर दिया था ना। और देखिए अब अचानक से जो माइलेज है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए 30 को वो इंस्टा FE दिख रहा है वहाँ पे, वो 30 तक टच हो गया था। तो अभी मेरे को इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है तो मैं डायल को इस तरफ घुमाऊंगा। तो देखिए स्पीड बढ़ गया, अभी 80 की स्पीड से अब ये चल रहा है। अब FE को देखिए, जो इंस्टा FE लिखा है ना वो देखिए वहाँ पे वो 30 को टच कर रहा है, जैसे मैं क्रूज कंट्रोल एंगेज किया वैसे। तो इसलिए इसका फ़ायदा भी होता है लॉन्ग रन में। आपको इंस्टेंट एवरेज जो है वो बैलेंस हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है ना। यहाँ पे नीचे देखिए कुछ एंगेज नहीं है, मतलब मैंने रेस दिया नहीं है। और अभी मैंने ब्रेक मारा फॉर एग्जांपल, तो ये क्रूज कंट्रोल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं नॉर्मल चला रहा हूँ गाड़ी को, देखिए। और इसमें अभी आपको वापस से सेम स्पीड पे पहुँचना है तो आपको वापस रेस दे के 80 पे जाके फिर आपको क्रूज कंट्रोल एंगेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्रूज रिज्यूम का भी फंक्शन दिया हुआ है। तो अभी देखिए क्रूज रिज्यूम करने के लिए आपको क्रूज कंट्रोल का जो बटन है उसको बीच में ऐसे दबा के रखना है। देखिए अभी ये क्रूज एंगेज हो गया है वापस से और ये ऑटोमेटिक 70 तक लेके जा रहा है। मैं रेस नहीं दे रहा हूँ ज़रा भी, देखिए 80 तक लेके जा रहा है, सॉरी। तो 80 पे आके वापस बैलेंस्ड हो गया है ना। तो अभी मैं आराम से बैठ सकता हूँ। देखिए मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे 100 का लिमिट है लेकिन 80 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप आराम से बैठ के, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आप ऑटोमेटिक पे डालिए, आराम से बैठिए। और अगर आपका व्हील बैलेंस रहेगा, प्रॉपर से बैलेंसिंग हुआ रहेगा, तो आपको स्टीयरिंग को भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं अगर हाईवे एकदम स्ट्रेट है तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्रूज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में दे दिया है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप उनको कॉन्टैक्ट करके बिठा सकते हो इसको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ टाइम, बाय बाय।